Welcome back on my YouTube channel. Now I am going to start parts of speech in a simple way. So let's start the class. Okay. So पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है. देखो अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो पार्ट्स का मतलब होता है प्रकार. ऑफ का मतलब बेसिकली क्या होता है का, के और की. और स्पीच की बात करें तो स्पीच का मतलब क्या होता है दोस्त? बोलना. एक्चुअली जो है ना इंग्लिश जो आपकी लिखी जाती है बोली जाती है ना वो इसी में से बोली जाती है और लिखी जाती है. आप जितना भी लिखते हो इंग्लिश में या बोलते हो ना वो इससे बाहर ना ही आज तक लिखा गया है ना ही बोला गया है. आगे भी हम जो चीज करने जा रहे हैं ना वो सब चीजें क्या होगी, सब इसी में से ही यूज होंगी. कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा रोल होता है अगर आप ये पहले से ही कंफर्म कर लेते हो ना डेफिनेशंस क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उसका हाफ एंड पार्ट कवर कर लिया होता है. ठीक है ना. अगर हम बात करें इसके बाहर से भी कुछ चीज होती है, जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर तो आता नहीं है, तो वो एक ऐसा पार्ट है जो इससे बाहर काम रहकर काम करता है. ठीक है ना. तो बेसिकली जो 99% चीजें यूज होती है वो किससे यूज होती है, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से यूज होती है. ठीक है ना. जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे नाउन. अगर हम बात करें नाउन क्या होता है, देखो नाउन को ना हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा. जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्या पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. नाउन इज अ नेम ऑफ वर्ड, अ प्लेस और अ थिंग. ये डेफिनेशन सभी ने पढ़ी होगी, लेकिन वो एक तरह से ओल्ड टाइम पे बोली जाती थी, बहुत टाइम पहले ये यूज होती थी, लेकिन अब क्या थोड़ा ट्रेंड में आ चुके हैं लोग. लेकिन अब हमें ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, हमें एक नॉर्मली वे में जानना है कि एक्चुअल में है क्या. अगर हम नाउन की बात करें तो आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों कि एवरीथिंग इज नाउन. एवरीथिंग इज नाउन मतलब इस दुनिया में सब कुछ क्या है, आपका नाउन है. चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई जानवर हो. अगर आप किसी भी चीज को यहाँ पर नाम से पुकारते हैं, किसी भी चीज को अगर आप यहाँ नाम से जानते हैं ना तो वो क्या नाउन है. जैसे लाइक अगर मैं बात करूं मार्कर, आपके सामने दिख रहा होगा मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसे किस नाम से पुकारता हूं, मार्कर के नाम से. तो ये भी बेसिकली क्या है, एक नाउन है. अगर हम बात करें इस बोर्ड की जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी क्या हमारा नाउन है. यानी कि इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई नाम है ना दोस्तों वो क्या है, आपका एक नाउन है. ठीक है. अगर हम बात करें इसके सेकंड डेफिनेशन की तो सेकंड डेफिनेशन कहती है प्रोनाउन. अब ये प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. इसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. अब ये होता क्या है, देखो दोस्तों ये होता है बेसिकली जैसे हम कहते हैं विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है ना, यानी कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर जो यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली प्रोनाउन कहते हैं. जैसे लाइक मैं अगर हम प्रोनाउन के एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा हुआ है राजीव इज माई ब्रदर बट राजीव डज नॉट वर्क हार्ड. राजीव मेरा भाई है लेकिन राजीव क्या नहीं करता, मेहनत नहीं करता. अगर हम बात करें, हमें पता है हम एक बार राजीव बोल चुके हैं, जब ऑलरेडी हमें पता है हम राजीव का नाम ले चुके हैं, तो क्या कहते हैं कि हमने क्या पढ़ी डेफिनेशन, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. यानी कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है. हमें पता है हम पहले राजीव की बात कर चुके हैं, जब दोबारा हम इसकी बात करेंगे तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे. मतलब हमें राजीव यूज करने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ही. अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर मान लो दो नाम होते और यहाँ पर कोई दोबारा वही नाउन आ जाते तो हम उनकी जगह क्या यूज करते, दे यूज करते. इसी प्रकार अगर मान लो कोई लड़की होती है, अगर मान लो किसी लड़की का नाम होता और यहाँ पर भी उसी लड़की का नाम आ जाता तो हम उसकी जगह क्या करते थे, शी कर देते. तो बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है. अब बात करें प्रोनाउन टेबल की तो वो हम आगे करेंगे ना, उसमें हम प्रोनाउन टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में. ठीक है. तो थर्ड डेफिनेशन है आपकी
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विच क्वालिफाइज our noun and pronoun। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है विच क्वालिफाइज अवर नाउन एंड प्रोनाउन, जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना? जैसे लाइक मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा रीना इज ब्यूटीफुल। अब मैं पता है रीना यहाँ पर क्या है, हम सबको पता है कि रीना, भाई मैंने बोला था कोई भी नाम आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। हमें अच्छे से पता है ये क्या हमारा नाउन है, यानी कि यहाँ पर नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। ऐसे ही मैंने अगर बात करें, मैंने बोल दिया शी इज ऑनेस्ट, मैंने बोला वह क्या है? ईमानदार है। वह क्या है? ईमानदार। अब हमें पता है शी क्या हमारा? बेसिकली शी होता है प्रोनाउन। अगर हम बात करें तो ऑनेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये शी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि शी कैसी है भाई? ईमानदार है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सो नाउ विल स्टार्ट द फोर्थ डेफिनेशन, एडवर्ब। बात करते हैं एडवर्ब है क्या। एडवर्ब क्या होती है? विच क्वालिफाइज आवर वर्ब, जो हमारी किसको क्वालिफाई करती है? वर्ब को क्वालिफाई करती है, जो हमारे वर्ब को बताती है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। यानी कि वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे लाइक मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा she speaks fluently, she speaks fluently। मैंने बोला वह बोलती है। कैसे बोलती है भाई? बहुत तेजी से। फ्लुएंटली मतलब क्या होता है? बिना रुके, यानी कि वो कैसे बोलती है? बहुत तेजी से। अब हमें पता है ये हमारी क्या है? वर्ब है, और यहाँ पर फ्लुएंटली क्या हो जाएगी? हमारी एडवर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रही है? वर्ब की। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल और लिखा, मैंने लिखा माई डॉग रन्स फास्ट, मेरा कुत्ता दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो रन हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये फास्ट हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो फास्ट हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। सो हम फिफ्थ डेफिनेशन की बात करें तो फिफ्थ डेफिनेशन क्या होती है हमारी? फिफ्थ है हमारी कंजंक्शन, सॉरी फिफ्थ है हमारी वर्ब, फिफ्थ है हमारी वर्ब। अब ये वर्ब क्या होती है इसके बारे में जानते हैं हम। वर्ब क्या होती है? विच shows our state and action। जो हमारे स्टेट यानी कि हमारी अवस्था को बताए और हमारे किसको बताए? एक्शन को बताए। विच शोज आवर स्टेट्स एंड एक्शन, जो हमारे एक्शन को बताए और किसको बताए? स्टेट। स्टेट मतलब क्या होती है? एक अवस्था को बताए। जैसे लाइक बात करें तो वर्ब जो होती है हमारी, टोटल अगर हम बात करें तो वर्ब होती है हमारी दो प्रकार की। एक होती है एक्सुलरी वर्ब, और एक हमारी होती है मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अब इसमें क्या आता है आपका? एक्सुलरी वर्ब के अंदर आता है आपका इज एम आर, वॉज वर्ब,
हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, एटसेट्रा। ये हमारा किस में आता है? एक्सिलरी वर्ब में आता है। अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो इसमें हमारे सारे क्या आते हैं? एक्शन। जैसे गो हो गया हमारा, कम हो गया हमारा, ईट हो गया, ये हमारी क्या होती है? एक्शन, यानी कि मेन वर्ब होती है हमारी। एक्शन वर्ब भी कहते हैं इनको हम, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो एक्सिलरी वर्ब के अंदर एक और वर्ब आती है, उस वर्ब का नाम है हमारा मोडाल वर्ब। उस वर्ब का नाम क्या है? मोडाल वर्ब, जो हम मोडाल्स में जानते हैं, मोडाल वर्ब। इसके अंदर हम बात करें तो क्या क्या चीजें आती है? इसके अंदर आती है हमारी कैन, कुड, मे, शुड, शैल, विल, एटसेट्रा। जो हम मोडाल्स करते हैं तब जानेंगे उसके बारे में, जब हम मोडाल स्टार्ट करेंगे उसके बारे में हम तब जानेंगे। बट आप ये याद रखना कि इसके अंदर लगभग कौन कौन सी वर्ब आती है, ये सब वर्ब आती हैं आपकी, ठीक है ना। हमने बात कर ली एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में क्या आता है आपका? इज, एम, आर हो गया, वाज, वर हो गया, हैज, हैव हो गया, हैड हो गया, डिड हो गया, डू, डज हो गया। ये हमारा किस में आता है? एक्सिलरी वर्ब में आता है। और मेन वर्ब में हमारी सारी क्या आती है? सारी एक्शन वर्ब आती है, जो हमारे काम को बताती है, एक्टिविटी को बताती है। और एक्सिलरी वर्ब के अंदर ही हमारी क्या आती है? मोडाल वर्ब आती है। जैसे हम कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, ये सारी हमारी क्या होती है? मोडाल वर्ब होती है। हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सिक्स्थ डेफिनेशन की। सिक्स्थ है हमारा कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन की हम बात करें तो कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन होता है आपका विच इज यूज्ड टू जॉइन टू लेटर्स, टू वर्ड्स and two sentences, जो दो अक्षरों को जोड़े, दो शब्दों को जोड़े और दो सेंटेंसेस को जोड़े। यानी कि जो दो लेटर्स को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? ज्वाइंट करना। जैसे लाइक अगर मैंने एक बात करी एग्जांपल की, अगर मैं बात करूं ए एंड बी, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए भी अपने आप में एक लेटर है और बी भी अपने आप में एक लेटर है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। तो एंड बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे लाइक मैंने बोला रवि एंड काजल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। रवि और काजल मेरे क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये हमारे क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर इनकी हम बात करें तो रवि और काजल की बात करें तो ये हमारे क्या है? ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। अब यहाँ पर दो वर्डों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो एंड हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है? थर्ड एग्जाम्पल कहता है ही वॉज सिंगिंग while she was dancing। मीन्स मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जो है कह रहा है कि वह गा रहा था जबकि वह क्या कर रही थी? नाच रही थी। यानी कि हमें पता है ही वॉज सिंगिंग भी एक सेंटेंस है और शी वॉज डांसिंग भी एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? हमारा वाइल कर रहा है। तो वाइल हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। और कंजंक्शन आप लोगों को पता होगा बहुत सारे होते हैं, जो हम कंजंक्शन के पार्ट में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ है हमारा इंटरजेक्शन वर्ड। अब ये क्या होता है? बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है which expresses
which expresses some sudden feeling or emotion of mind, or emotion of mind. Which expresses some sudden feeling or emotion of mind, जो हमारी अचानक से होने वाली फीलिंग को और इमोशन ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है, उससे हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा, हम सुने होंगे हुर्रे। हुर्रे किसको बताता है, आपके खुशी को जाहिर करता है। जैसे हम लाइक कोई मैच वगैरह जीत जाते हैं या हम बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं, तो उस केस में हम हुर्रे वर्ड का यूज करते हैं। वाओ, वाओ मतलब होता है जब हम किसी चीज से क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे और भी वर्ड होते हैं। ओ, ये क्या बताता है, हमारे दुख को भी शो करता है कई बार। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो इंटरजेक्शन वर्ड बेसिकली क्या होता है, जो हमारे इमोशंस और होने वाली फीलिंग को, सडन फीलिंग जो होती है हमारे अंदर आती है, अचानक से जो वर्ड निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। अगर इसके हम लास्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो है हमारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन वो वर्ड है विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, जो किससे पहले यूज किया जाता है, नाउन से पहले यूज किया जाता है, और अ प्रोनाउन, और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। एंड टेल द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो किस में रिलेशन बताता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट जो हो सकता है आपका नाउन भी हो सकता है उसकी जगह, और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी प्रकार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी जगह आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे लाइक मैंने एक एग्जांपल लिखा, अ कैट jumped dash the boy, एक बिल्ली ने छलांग लगाई, किसके ऊपर से, बच्चे के ऊपर से। जब तक मैं यहाँ प्रेपोजिशन नहीं लगाऊंगा हम किस में रिलेशन नहीं बता पाएंगे, बॉय और कैट के बीच में। यानी कि यहाँ पर एक प्रेपोजिशन यूज होगी, और प्रेपोजिशन का नाम क्या है, अपॉन। यानी कि कभी कोई चीज मोशन में किसी के ऊपर से होकर गुजरती है तो हम उस केस में क्या करते हैं, अपॉन का यूज करते हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे किसका, अपॉन का। इसी प्रकार मैंने बोला माई बुक्स आर लाइनिंग ऑन द टेबल, मेरी बुक पड़ी हुई है, किसके ऊपर पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। यानी कि मेरी बुक्स में, यानी कि माई बुक्स में और टेबल में रिलेशन कौन बता रहा है, ऑन। यानी कि ऑन के बिना हम इसकी मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि ये प्रेपोजिशन जो है रिलेशन बता रही है किसमें, सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। ऐसे आपकी प्रेपोजिशन बहुत सारी होती है। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो आपका एग्जांपल में आता है आपका इन भी एक प्रेपोजिशन है, एट, अमंग, बिलो, बिटवीन, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी प्रेपोजिशन होती है जो हम प्रेपोजिशन के चैप्टर में जानेंगे जब हम प्रेपोजिशन। सो गाइस, दिस ऑल हैव डन। आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस क्लास, एंड कीप सपोर्टिंग, like, share and subscribe my YouTube channel.